क्योंकि फोकस ज़्यादा ज़रूरी है। आप 10 घंटे पढ़ोगे आपको कुछ नहीं आता, लेकिन 2 घंटे में अगर आप फोकस करके पढ़ते हो तो आप बहुत एनसीईआरटी मेन है। वैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स बुक्स और चीज़ें लेते हैं जिनसे फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बस टाइम मैनेजमेंट रखो, टेबल के अकॉर्डिंग कोई नहीं चल पाता है। और सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आरव अकेडमी। और गाइज आज हम मिलने वाले हैं सांभवी से, जो बताएंगे कि 90% कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम में सेशन 2021-22 में 90% स्कोर किया था 10th क्लास में। नाउ शी इज़ इन 11th क्लास और हमारी अकेडमी में स्टडी कर रही है अभी के टाइम पे। तो इनसे कुछ टिप्स लेते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को 90% स्कोर करना है, या जो बच्चे 90% स्कोर कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है एग्ज़ाम टाइम में और कैसे उन्होंने स्टडी किया था, इसके लिए आज हम सांभवी से मिलने वाले हैं। हेलो सांभवी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपने स्टडी करी, आपके 90% आए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि 90% लाने के लिए कितने घंटे की स्टडी ज़रूरी है आपके हिसाब से? ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ो। मैंने तो 1 घंटा या 2 घंटा मैक्सिमम वन डे देती थी, और इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ़ोकस ज़्यादा ज़रूरी है। आप 10 घंटे पढ़ोगे आपको कुछ नहीं आता, लेकिन 2 घंटे में अगर आप फोकस करके पढ़ते हो तो आप बहुत चीज़ें समझ आती है। ओके, सो गाइज इनका बेसिकली ये है कि आप जितने घंटे भी पढ़ो फोकस से पढ़ो। अगर फोकस आपका है सो बेटर है, और फोकस से पढ़ोगे तभी आपके 90% या अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 10 घंटे पढ़ना और बस बुक लेके बैठे रहना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, मेरा कुछ सेकंड क्वेश्चन है कि रोल ऑफ एनसीईआरटी का क्या रोल है इन बोर्ड एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू यू? एनसीईआरटी मेन है। वैसे अगर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स बुक्स और चीज़ें लेते हैं जिनसे फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एनसीईआरटी कंप्लीट करो तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा, मतलब एनसीईआरटी ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी मेन है। एनसीईआरटी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आपने अपने टाइम में एनसीईआरटी ज़्यादा फोकस किया था? हाँ, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी। ओके, ठीक है। अच्छा, मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि क्या टाइम टेबल ज़रूरी है बनाना एग्ज़ाम टाइम में, या टाइम टेबल आपने बनाया था? टाइम टेबल ज़रूरी है बनाना या नहीं है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैंने तो टाइम टेबल नहीं बनाया था, बस टाइम मैनेजमेंट रखो, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कोई नहीं चल पाता है, और टाइम टेबल बना दो तो प्रेशर भी रहता है कि इसी टाइम पे यही करना है, तो बहुत हार्ड हो जाता है एक तरह से। बिल्कुल सही। तो आपने कैसे मैनेज किया अपने टाइम पे? मैंने तो जैसे दिन में अपना जब टाइम होता था कि हाँ अब पढ़ना है, जितने देर मतलब टीवी देख लिया, खेल लिया, उसके बाद टाइम होता था तो मतलब मैं पढ़ती थी। उसके बाद 2-2 घंटे, ज़्यादा नहीं इससे, और फोकस से पढ़ती थी बस, इससे ज़्यादा नहीं। टाइम टेबल मैंने कभी मैनेज नहीं किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने 6 बजे का टाइम फिक्स किया है कोई चीज़ मतलब पढ़ने के लिए, तो उसी टाइम पे मैं हमेशा अवेलेबल रहूँ, इसलिए मैंने टाइम टेबल तो नहीं बनाया था। चलिए ठीक है। सो बेसिकली सांभवी ये कहना चाहती है कि टाइम टेबल इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिस टाइम पे भी आप अवेलेबल हो पढ़ने के लिए आप पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम पे आपको लगता है पढ़ना चाहिए आप पढ़ लो, जिस टाइम आप फ्री हो उस टाइम पढ़ लो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांभवी मेरा कि कंसंट्रेशन एंड फोकस कैसे बिल्डअप करें स्टडी के लिए, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं बना पाते स्टडी के लिए, बिल्डअप नहीं कर पा रहे, इंस्टा बाकी चीज़ें बहुत उनको मतलब डाइवर्ट करती है। तो आपके हिसाब से कैसे, आपने कैसे किया? ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया से दूर ही रहो, मतलब सोशल मीडिया पे भी अगर आपको लगता है इंटरेस्ट है तो टाइम दो, बट ज़्यादा नहीं। मैं तो वैसे यूज़ नहीं करती, मैं यूट्यूब से वगैरह देख लेती हूँ, मैं इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ नहीं करती। अकाउंट है बट फिर भी। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ये रहता है कि मतलब माइंड में एक चीज़ सेट कर लिया है कि हाँ पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर उस टाइम कुछ नहीं। उससे पहले जो होता है फिर गैप वगैरह हो गया, जैसे 2 घंटे पढ़ लिए तो उसके बाद गैप वगैरह हो, थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल कर लिया, खेल लिया, टीवी देख लिया, बस इतना ही। फोकस हो जाता है अगर आप अपने माइंड को बिल्डअप करोगे कि हाँ यही करना है, सेट करके चलो तो हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, रोल ऑफ आर अकेडमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे अकेडमी का कितना रोल रहा आपके 90% स्कोर करने में, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी? आप बताइए एक बार, ये इंपॉर्टेंट है बाकी बच्चों के लिए जो हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ये हाँ, ये तो है कि आपने भी बहुत फोकस करा। मतलब हमने 2-2 घंटे की क्लास ली है, मैथ्स की, एक्स्ट्रा क्लासेस, साइंस की, तो मतलब टेस्ट वगैरह जो है वो बहुत बेनिफिशियल रहे हैं, क्योंकि टेस्ट वगैरह रहता है तो हम अगर थोड़े थोड़े भी टॉपिक्स क्लियर करते हैं तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो जो टेस्ट वगैरह वो बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए, और बहुत अच्छा था उस। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बाकी बच्चों से पूछने के बाद मुझे पता चली है कि कुछ बच्चे पूछते हैं, या बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कुछ टिप्स बता दो कि अच्छा स्कोर कर सके और अच्छे नंबर लेकर आए। तो आप से अगर पूछें कि आप कुछ टिप्स उन बच्चों को देना चाहो जो 10th के बोर्ड में इस बार जाने वाले हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अच्छे मार्क्स है,
तो क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? कुछ टिप्स बताओ उनके लिए। वैसे अब तो अगर आप डेली 1 आवर भी दोगे तो बहुत अच्छा है हर सब्जेक्ट को। अगर एक साथ पढ़ना चाहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, और टाइम मैनेजमेंट वगैरह बना के चलो तो बेनिफिशियल है उसके लिए, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं और ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं लेना अपने ऊपर। सो बेसिकली इनके ये टिप्स हैं कि 1 घंटा हर दिन पढ़ो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि 10 घंटे तुम एक दिन में पढ़ रही हो एग्ज़ाम टाइम पे। मैं रिपीट करता हूँ कि एक दिन में 1 घंटा पढ़ो या 2 घंटा पढ़ो एक सब्जेक्ट, वो बहुत है, लेकिन रेगुलर स्टडी करनी है, बजाय इसके कि आप एक ही दिन में 10-10 घंटे पढ़ रहे हो एग्ज़ाम टाइम में आखिरी के 2-4 दिनों में। तो 2-4 दिनों में 10 घंटे पढ़ने से बेटर है 1 घंटा हर दिन पढ़ो, और इस तरीके से आप 90+ एंड बाकी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ऐसा सामूहिक का कहना, राइट? यस सर। ओके, थैंक यू सामूहिक, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर अकेडमी फॉर दिस स्पेशल सेशन, थैंक यू।